नमस्कार दोस्तों, मैं राम एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RRJ अमेजिंग टेक ट्रिक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको MS एक्सेल में प्रयोग होने वाली एडवांस शॉर्टकट कीज के बारे में बताऊंगा। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको 34 बेसिक और यूजफुल शॉर्टकट कीज के बारे में बताया था। अगर आपने हमारी उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप उस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं MS एक्सेल में प्रयोग होने वाली कुछ एडवांस शॉर्टकट कीज के बारे में। तो दोस्तों, जो सबसे पहली है शॉर्टकट की वो है ऑल्ट क्यू। ये आपके बहुत ही काम आने वाली और बहुत ही उपयोगी शॉर्टकट की है दोस्तों। ये दोस्तों, जैसे आप MS एक्सेल में काम कर रहे हैं और आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, किसी डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको शॉर्टकट की याद नहीं है और आपको मेन्यूज में भी उसे ढूंढने में परेशानी हो रही है, तो दोस्तों आप ऑल्ट क्यू के प्रयोग से यहाँ पे टाइटल बार के नीचे टेल मी व्हाट यू वांट टू डू इस बॉक्स को इनेबल करके उस एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे ऑल्ट क्यू प्रेस करता हूँ, ये देखिए ऑल्ट क्यू प्रेस करते ही जो मेरा टेल मी व्हाट यू वांट टू डू का जो बॉक्स है वो इनेबल हो चुका है दोस्तों। अब मैं अपने डाटा को सॉर्ट करना चाहूँ या डाटा वैलिडेशन या कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना है, मैंने किसी डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है, तो सिंपल मैंने यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे सॉर्ट टाइप किया मैंने, ये देखिए दोस्तों, जो सॉर्ट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो चुका है और मैं अपने डाटा की सॉर्टिंग कर सकता हूँ दोस्तों। इसी तरह दोस्तों, मैं फिर से आपको बताता हूँ, ऑल्ट क्यू मैंने प्रेस किया और ये बॉक्स इनेबल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन, ये देखिए डाटा वैलिडेशन यहाँ आ चुका है। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ गई है, देखिए दोस्तों। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ फॉर्मेट, फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आ जाए, तो ये देखिए दोस्तों मेरा फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। तो इस तरह दोस्तों ऑल्ट क्यू आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली शॉर्टकट की है। तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हमारी अगली शॉर्टकट की के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको MS एक्सेल या वर्ड या पावर पॉइंट में या पेंट में कहीं भी काम करते समय आपको डिग्री का सिंबल चाहिए होता है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है हमारी Alt+0176। दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैं C लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो है वो डिग्री का सिंबल आ जाए, तो सिंपल मैं अपने कीबोर्ड शॉर्टकट से Alt+0176 प्रेस करूंगा और ये देखिए दोस्तों उसके साथ जो है वो डिग्री का सिंबल आ चुका है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों, आपको वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में काम करते समय अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का जो सिंबल है उसको लाने की भी आवश्यकता पड़ती है, तो सिंपल आप अपने कीबोर्ड से Alt+0153 प्रेस करते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने प्रेस किया और जो मेरा अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसका सिंबल यहाँ पे आ गया दोस्तों। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारी अगली शॉर्टकट की। दोस्तों, जैसे हम एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट में कहीं भी काम करते समय हमें कॉपीराइट का सिंबल लाने के लिए जरूरत पड़ती है, तो हम सिंपल अपने कीबोर्ड से Alt+0169 प्रेस करेंगे, तो ये देखिए दोस्तों जो कॉपीराइट का सिंबल है वो आपके डाटा में आ जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों आगे जो ये भी सिंबल को लाने के लिए शॉर्टकट की है, जो कि हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, उसका सिंबल लाने के लिए हमें कई बार जरूरत पड़ती है एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट में, तो दोस्तों हम Alt+0174 प्रेस करेंगे, तो हमारा ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का जो सिंबल है वो आपके डाटा में आ जाएगा दोस्तों। तो ये थी हमारी चार जो हैं सिंबल्स को लाने के लिए शॉर्टकट की दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं, जो कि हमारी शो और हाइड रिबन, मतलब रिबन आपको हाइड करना है या इसको शो करना है दोबारा, तो दोस्तों उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है F1। जैसा कि मैं अपने एक्सेल में काम कर रहा हूं और मैं अपने इस एक्सेल सीट की एरिया को बढ़ाना चाहता हूं, तो सिंपल मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl F1 प्रेस करूंगा
और जो मेरा ये देखिए रिबन है वो हाइड हो चुका है। अब मैं उसे फिर से वापस लाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल F1 प्रेस करूंगा। तो ये देखिए दोस्तों मेरा जो रिबन है वो फिर से वापस आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली शॉर्टकट की तरफ, जो कि हमारी है फॉर्मूला बार को घटाने और बढ़ाने के लिए। दोस्तों हम कई बार किसी सेल में कुछ ज़्यादा कंटेंट टाइप कर देते हैं और हमारे वो फॉर्मूला बार में पूरा दिखाई नहीं देता। तो आप उसे पूरा देखना चाहते हैं और अपने फॉर्मूला बार के एरिया को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने कंट्रोल शिफ्ट और यू प्रेस करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों जो आपका फॉर्मूला बार का एरिया है वो बढ़ चुका है। और आप इसे फिर से पहली जैसी हालत में लाना चाहते हैं तो आप फिर से कंट्रोल शिफ्ट और यू प्रेस कीजिए। और ये देखिए दोस्तों जो हमारा फॉर्मूला बार है वो पहली जैसी हालत में आ चुका है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हमारी अगली शॉर्टकट की तरफ, जो कि हमारी टैब है और उसके नीचे शिफ्ट टैब है। इन दोनों का प्रयोग हम सेल में नेक्स्ट और प्रीवियस में मूव करने के लिए करते हैं। जैसे एक तो आप अपने एरो कीज के साथ अप डाउन लेफ्ट राइट जो है मूव करते हैं, लेकिन टैब के साथ आप नेक्स्ट सेल में मूव करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे F में हूँ, F9 में हूँ, तो मैंने अगली सेल में जाना है G में, तो मैं यहाँ टैब प्रेस करूंगा। ये देखिए मैं G9 में आ गया हूँ। इसी तरह मैं फिर से टैब प्रेस करूंगा तो H9 में आ चुका हूँ। इसी तरह मैं प्रीवियस अगर मैं फिर से G में वापस आना चाहता हूँ तो दोस्तों उसके लिए आपको शिफ्ट और टैब प्रेस करना है। ये देखिए इस तरह आप टैब और शिफ्ट टैब के साथ प्रीवियस और नेक्स्ट सेल में मूव करते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। ये भी तो दोस्तों हमारे बहुत ही काम आने वाली शॉर्टकट की हैं, जैसा कि हमारी कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड। जैसा कि मैं अपने सीट के मिड में हूं और मैं चाहता हूं कि अपनी सबसे पहले सेल पे मैं पहुंच जाऊं, तो मैं अपने कीबोर्ड शॉर्टकट से कंट्रोल होम प्रेस करूंगा। ये देखिए दोस्तों मैं A2 पे सबसे पहली सेल पे अपनी डाटा की पहुंच चुका हूं दोस्तों। इसी तरह मैं चाहता हूं कि मैं अपने डाटा के बिल्कुल एंड में पहुंच जाऊं, तो मैं कंट्रोल एंड प्रेस करूंगा कीबोर्ड से। और ये देखिए दोस्तों यहाँ तक मेरा 37 D37 तक मेरा जो डाटा खत्म हो रहा था उसकी मैं एंड सेल पे पहुंच चुका हूं दोस्तों। तो ये थी हमारी कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड के प्रयोग। ठीक है दोस्तों। अब आगे जो हमारी शॉर्टकट की है दोस्तों, कई बार हम एक्सेल में काम कर रहे हैं और हमें पता नहीं लगता कि हमारी पूरी एक्सेल शीट में कहाँ कहाँ पर फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप कंट्रोल एसेंट का जब प्रयोग करते हैं तो आपकी सीट में जहां जहां भी फॉर्मूले होते हैं वो आपको नजर आने लगते हैं। जैसा कि मैं आपको अगली सीट पे लेके चलता हूं और यहाँ पे मैं उस की का प्रयोग करके बताता हूं, जो कि हमारी है कंट्रोल एसेंट। ये देखिए दोस्तों तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लगाए हैं। ये देखिए इस सेल में मैं मूव हो रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बार में जो भी फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन सभी का एक साथ मुझे नजर आ जाए। तो दोस्तों मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एसेंट प्रेस करूंगा। तो ये देखिए दोस्तों जो मेरे जहां जहां भी फॉर्मूले थे वो सारे यहाँ पे दिखने लगे। और अब मैं इसे फिर से पहली जैसी हालत में लाना चाहता हूँ तो मैं फिर से कंट्रोल एसेंट प्रेस करूंगा और ये देखिए दोस्तों वे पहली जैसी हालत में आ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो एसेंट की होती है आपके कीबोर्ड में एस्केप की के बिल्कुल नीचे होती है। ये देखिए मैंने कीबोर्ड का स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है आपको बताने के लिए। तो ये आपकी एसेंट की होती है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली शॉर्टकट की तरफ, जो कि हमारी ऑल्ट एंटर है। दोस्तों आप किसी भी सेल में कोई डाटा टाइप कर रहे हैं और आगे की इंफॉर्मेशन को आप नेक्स्ट लाइन ऐड करके उसे टाइप करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट एंटर के साथ नई लाइन ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे इस सेल में मैं कोई इन्फॉर्मेशन टाइप करता हूँ, राम मैंने टाइप किया। अब मैं चाहता हूँ कि आगे एक और नाम लिखना है लेकिन मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो मैंने ऑल्ट एंटर प्रेस किया और यहाँ पे नई लाइन यहाँ पे ऐड हो गई दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने श्याम लिख दिया और एक और नाम लिखना चाहता हूँ नई लाइन में, तो मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे मैंने सुरेश लिख दिया। तो इस तरह दोस्तों आप एक ही कॉलम में नई लाइन ऐड करके ऑल्ट एंटर के साथ यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन को टाइप कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारी अगली शॉर्टकट की है उसके बारे में जानते हैं, जो कि हमारी कंट्रोल शिफ्ट और एंड है। तो दोस्तों इसकी कॉम्बिनेशन का प्रयोग हम अपने किसी भी सिलेक्टेड डाटा को आउटलाइन बॉर्डर देने के लिए करते हैं। इसके लिए मैं आपको अगली शीट पर लेकर चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप की हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो डाटा है इसको मैं एक
आउटर बॉर्डर यहाँ पे आउटलाइन दे दूं। यहाँ पे देखिए अभी कोई भी आउटर बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा आपको, लेकिन इसको मैं एक आउटर बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो मैं अपने डाटा को कंट्रोल ए के साथ पहले सिलेक्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एंड प्रेस करूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, जो मेरा डाटा था उसको एक आउटर बॉर्डर मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं, जो कि हमारा कंट्रोल ऑल्ट और वी है। दोस्तों इसकी कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके हम अपने पेज स्पेशल के जो डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको अगली सीट पर लेकर चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अब यहाँ पे मान लो आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन अपनी सीट पर लिखी है, वहाँ पे आपने कोई फॉर्मूला लगाया हुआ है और उसे आपको पेज स्पेशल करना है, तो उस केस में आप कंट्रोल ऑल्ट वी के साथ पेज स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन करके अपने डाटा को पेज स्पेशल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इन सभी नंबर्स को ऑल्ट इक्वल करके यहाँ पे सम कर दिया मैंने, और इन सभी कॉलम के नंबर्स को मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया, तो सारे नंबर सम हो गए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि ये देखिए जब मैं इन पे मूव करता हूँ, ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में आपको वो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी यहाँ पे जो वैल्यूज नज़र आ रही हैं वो पेज स्पेशल हो जाएं और मुझे वैल्यूज यहाँ फॉर्मूला बार में दिखाई दें। तो उसके लिए दोस्तों आपको जहाँ जहाँ भी फॉर्मूला लगा उसको सिलेक्ट कर लेना है, कॉपी करना है, और आपको कंट्रोल ऑल्ट और वी के साथ पेज स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। यहाँ पे वैल्यूज पे चेक मार्क करना है और यहाँ पे ओके कर देना है, तो आपकी जो वैल्यूज हैं, जो डाटा है, वो पेज स्पेशल हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब मैं जब इन पे मूव कर रहा हूँ तो फॉर्मूला बार में वैल्यूज नज़र आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो पेज स्पेशल डायलॉग बॉक्स के और भी बहुत सारे उपयोग हैं, जो कि मैं जिसके बारे में एक नई वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो फिलहाल अभी आगे चलते हैं और सीखते हैं हमारे अगले शॉर्टकट की के बारे में, जो कि हमारी शिफ्ट F11 है। तो दोस्तों शिफ्ट F11 का प्रयोग यहाँ पे हम ऐड न्यू सीट इन अ वर्कबुक में हम कोई भी नई सीट ऐड करने के लिए हम शिफ्ट F11 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट F11 प्रेस करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीट 9 है, जो वो एक नई सीट मेरे वर्कबुक में ऐड हो गई है। मैं फिर से शिफ्ट F11 प्रेस करूंगा। ये देखिए यहाँ पे शिफ्ट 10 यहाँ पे सीट 10 यहाँ पे ऐड हो चुकी है दोस्तों। तो इस तरह आप शिफ्ट F11 के साथ अपनी वर्कबुक में एक नई सीट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगले शॉर्टकट की तरफ, जो कि हमारी है शॉर्ट डायलॉग बॉक्स है, उसको ओपन करने के लिए करते हैं। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट सीट पर लेकर चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और मैं इसमें कोई सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, अपने नेम्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ, या कोई नंबर मैंने लिखे हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको ऑल्ट डी के साथ जो सॉर्ट का जो डायलॉग बॉक्स है उसे हम ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अपनी डाटा रेंज पे मैं हूँ, अब मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट डी और एस की प्रेस करूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, जो मेरा सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स है वो मेरे सामने अपीयर हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे नेम्स हैं वो सारे A to Z सॉर्ट हो जाएं। तो यहाँ पे सॉर्ट बाय में मैंने यहाँ पे नेम सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे ऑर्डर में अगर मैं इसको डिसेंडिंग में सॉर्ट करना चाहता हूँ Z to A, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। A to Z करना चाहता हूँ तो इसे सिलेक्ट करके मैं ओके कर दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, जो मेरे नेम थे सारे वो असेंडिंग ऑर्डर में A to Z सॉर्ट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप ऑल्ट डी एस की का प्रयोग करके अपने काम में ला सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हमारी अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि हमारी ऑल्ट डी और 2 टाइम जब ई प्रेस करते हैं तो आपका जो कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम का डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने अपीयर हो जाता है। तो चलिए इसके यूज़ के बारे में आपको बता देता हूँ मैं अगली सीट पर चल के। तो दोस्तों ऑल्ट डी ई का प्रयोग आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू कॉलम में किसी भी डाटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को अलग अलग सेल में फिल करने के लिए करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, इनको मैंने फर्स्ट नेम जो लास्ट नेम और मिडल नेम है वो एक ही सेल में है और स्पेस के साथ वो अलग अलग हैं। तो अब मैं दोस्तों चाहता हूँ कि ये जो नाम है मेरा फर्स्ट नेम इसी कॉलम में रह जाए और जो मेरा मिडल नेम है इस कॉलम में आ जाए और लास्ट नेम अलग होके यहाँ से लास्ट नेम में पहुँच जाए।
दोस्तों आपको इसके लिए आपको अपने डाटा को सिलेक्ट करना होगा, जैसा कि मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और अपने कीबोर्ड से ऑल्ट डी और 2 बार ई प्रेस करना है। तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, और आपने पहले वाले ऑप्शन को, डिलिमिटेड वाला ऑप्शन है, इसको चेक मार्क करके नेक्स्ट करना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप किस चीज़ से अपने सिलेक्टेड डाटा को अलग करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम स्पेस के साथ इस डाटा को अलग कर सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे स्पेस को सिलेक्ट किया, और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो डाटा का प्रीव्यू आ रहा है वो अलग अलग 3 कॉलम में हमें दिखाई देने लगा। अब इस पे नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे, तो ये देखिए दोस्तों जो हमारा डाटा था यहाँ पे वो अलग अलग सेल में, अलग अलग कॉलम में पहुंच चुका है। जैसे मेरा फर्स्ट नेम यहाँ पे है, मिडल नेम या इस कॉलम में आ गया, और यहाँ पे लास्ट नेम अलग होके लास्ट नेम के कॉलम में आ चुका है दोस्तों। तो इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपको करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने कोई टाइम लिखा हुआ है, आप इसमें चाहते हैं कि जो मेरे आर हैं और मिनट हैं और सेकंड हैं तीनों अलग अलग हो जाएं, तो दोस्तों आपको अपने सभी डाटा को सिलेक्ट कर लेना होगा, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया अभी आपको, और फिर से आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट डी और 2 बार ई प्रेस करना है, और आपके सामने फिर से जो कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम का जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। आपने पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पहले दोस्तों हमने स्पेस के साथ डाटा को अलग किया था, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास अलग करने के लिए जो एक ही जरिया है वो हमारे पास है, वो कॉलन। मतलब हम कॉलम के साथ तीनों चीजों को, क्योंकि ये कॉलन के साथ तीनों चीजें अलग अलग हो रखी हैं, तो इनको कॉलन के साथ ही मैं तीनों को अलग अलग कॉलम में मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको अदर पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे कॉलन की प्रेस करनी होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जब कॉलन की प्रेस करेंगे तो ये देखिए दोस्तों यहाँ डाटा प्रीव्यू में जो आर है और मिनट है और सेकंड है वो तीनों अलग अलग कॉलम में आपको दिखाई देने लगे। ये देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिनिश करेंगे, और ये देखिए आपका आर, मिनट और सेकंड जो है वो तीनों अलग अलग कॉलम में दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है आपके आर, यहाँ पे जो टाइम फॉर्मेट है इन सभी सेल का, इसलिए आपको वो नंबर नहीं, वैल्यूज नहीं दिखाई दे रही हैं, तो इसको आपको फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा। आप इसके लिए कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और अपने टाइम फॉर्मेट को टेक्स्ट की फॉर्मेट में कर देंगे, तो आपकी जो वैल्यूज आर की थी वो दिखाई देने लगेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप ऑल्ट डी और 2 बार ई प्रेस करके कन्वर्ट टू टेक्स्ट के कॉलम को, डायलॉग बॉक्स को ओपन करके किसी भी डाटा को अलग अलग कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हमारे अगले शॉर्टकट की के बारे में, जो कि हमारा कंट्रोल अपोस्ट्रोफी है। दोस्तों कंट्रोल अपोस्ट्रोफी को हम यूज करने के लिए अगली शीट पर चलते हैं। जैसे मैं अगली शीट पर आ चुका हूँ। मैं बता दूं दोस्तों, जो अपोस्ट्रोफी का जो बटन होता है वो आपको एंटर की के बिल्कुल साथ में होता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये आपकी जो होती है अपोस्ट्रोफी का बटन होता है। ठीक है दोस्तों, तो कंट्रोल अपोस्ट्रोफी के बटन का प्रयोग आप किसी भी अपर सेल के डाटा को नीचे वाले सेल में बिना कॉपी या कट किए नीचे वाले सेल में कैसे फिल करते हैं। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल अपोस्ट्रोफी एंटर करना है, और ये देखिए दोस्तों आपके नीचे वाले सेल में जो ऊपर की वैल्यू थी यहाँ पे फिल हो गई है। इसी तरह मैं 800 को भी यहाँ नीचे की सेल में फिल करना चाहता हूँ, तो मैं फिर से कंट्रोल अपोस्ट्रोफी प्रेस करूंगा, और ये देखिए जो 800 है वो नीचे वाले सेल में फिल हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मैं 7500 को भी नीचे वाले सेल में फिल करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल अपोस्ट्रोफी का बटन जो है वो प्रेस करूंगा, और ये देखिए जो वैल्यू थी ऊपर वाली वो नीचे वाले सेल में फिल हो गई है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने इंडेक्स पे वापस चलते हैं और सीखते हैं अगली शॉर्टकट कीज के बारे में। तो दोस्तों जो अगली 5 शॉर्टकट कीज हैं उनसे आप अपने एक्सेल में काम करते समय किसी भी सिलेक्टेड एरिया की, किसी भी सिलेक्टेड डाटा की जो फॉर्मेटिंग वो नंबर, करेंसी, डेट, परसेंटेज और टाइम की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इन्हें मैं कुछ यूज करके बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ डेट लिखी थी, लेकिन जो इनकी
फॉर्मेटिंग है वो टेक्स्ट में हो गई है। तो मैं इन्हें फिर से डेट का फॉर्मेट अगर देना चाहूँ तो मैं अपने डाटा को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और हैश की प्रेस करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो मेरे वैल्यूज थी वो सारी डेट की फॉर्मेट में आ गई हैं दोस्तों। इसी तरह अगर मैं नंबर, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, मैं चाहता हूँ कि इनकी फॉर्मेटिंग जो नंबर में हो जाए, तो मैं अपने डाटा को पहले सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एक्सप्लेनेशन की को प्रेस करूंगा। ये देखिए दोस्तों, जो मेरा सिलेक्टेड डाटा है वो नंबर की फॉर्मेटिंग में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आप किसी भी सिलेक्टेड डाटा की, किसी भी सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग अगर करेंसी में देना चाहते हैं तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है ऐसे, और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर की प्रेस करनी है। ये देखिए दोस्तों, जो सिलेक्टेड डाटा था उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो करेंसी में हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आप किसी भी सिलेक्टेड डाटा की फॉर्मेटिंग अगर परसेंटेज करना चाहते हैं, ये देखिए जो परसेंटेज का कॉलम मैंने बनाया है, इसमें जो मेरी कुछ वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी परसेंटेज की फॉर्मेटिंग उनकी हो रखी है। लेकिन यहाँ पर जो नीचे की यहाँ पर डाटा है उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो डेट की फॉर्मेटिंग हो रखी है। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी टाइप करूँ तो यहाँ पे परसेंटेज दिखे मुझे उसकी। तो दोस्तों, उसके लिए मुझे कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज की प्रेस करनी है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्टेड डाटा की जो फॉर्मेटिंग है वो परसेंटेज में हो गई है। अब दोस्तों, आप इन सभी कीज का प्रयोग किसी भी ब्लैंक एरिया में भी कर सकते हैं, जहां आप चाहें कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं तो मेरी फॉर्मेटिंग जो डेट, नंबर, करेंसी, परसेंटेज या टाइम में दिखे। तो उसके लिए आपको उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है और जो भी फॉर्मेटिंग आप देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे मैं सिलेक्टेड एरिया को कंट्रोल शिफ्ट और एट द रेट की प्रेस करके, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने टाइम की फॉर्मेटिंग दे दी है। अब यहाँ पर मैं कोई भी नंबर टाइप करूंगा तो वो टाइम की फॉर्मेटिंग में दिखेगा। तो अगर मैं उसे दोबारा चाहूँ कि ये नंबर मेरा दिखे तो उसको मुझे नंबर की फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 लिखा, और ये देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग हो रखी है वो टाइम की फॉर्मेटिंग है, इसलिए यहाँ पे वो टाइम की फॉर्मेटिंग दिखा रहा है। इस तरह दोस्तों आप इन कीज का प्रयोग करके अपने डाटा को कोई भी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो हमारी अगली शॉर्टकट की है उसके बारे में। तो दोस्तों, जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है हमारी शिफ्ट और F2। दोस्तों, इस शॉर्टकट का प्रयोग करके आप किसी भी सेल में कोई कमेंट इंसर्ट करना चाहें तो उसमें आप कर सकते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों, यहाँ पे मैं किसी का नाम लिख देता हूँ, मैंने राम लिख दिया। और दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं कोई कमेंट डालना चाहता हूँ या इस पर्सन से रिलेटेड कोई अदर इंफॉर्मेशन मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैं इस सेल पे मूव हो चुका हूँ और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और F2 प्रेस करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो कमेंट डालने के लिए जो बॉक्स है वो इनेबल हो चुका है। अब मैं इसमें कोई भी इस पर्सन से रिलेटेड उसका फोन नंबर या कोई अदर इंफॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में लिखना चाहता हूँ तो वो मैं टाइप करके दोस्तों यहाँ पे बाहर कहीं भी क्लिक कर दूंगा तो इस सेल में जो कमेंट है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं इस सेल पे कभी भी मूव होता हूँ या जाता हूँ तो उस सेल में लिखा हुआ कमेंट जो है वो मुझे दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप शिफ्ट और F2 के प्रयोग से किसी भी सेल में कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली शॉर्टकट थी वो F2 है दोस्तों। किसी भी एक्टिव सेल में आप कुछ एडिट या डिलीट करना चाहें तो आप उस सेल में F2 प्रेस कीजिए। जैसे यहाँ पे मैं एक नंबर लिख देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि इस नंबर में एक नंबर मेरा गलत मैंने एंटर किया है, फिर से इसमें कोई एडिटिंग करना चाहता हूँ तो इस सेल में मैं मूव होता हूँ और अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करता हूँ। तो इसमें अब मैं कुछ भी एडिट या डिलीट कर सकता हूँ दोस्तों। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे 0 की जगह मेरा 1 था, मैंने 1 प्रेस किया और अब मैं इस सेल से बाहर आना चाहता हूँ, मैं एंटर की प्रेस करता हूँ और उस सेल से मैं बाहर आ जाता हूँ दोस्तों। इस तरह आप F2 का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी जो अगली शॉर्टकट की वो F7 है। F7 दोस्तों, आप इसका उपयोग आप अपनी एक्सेल शीट में स्पेलिंग्स को चेक करने के लिए कर सकते हैं दोस्तों। इस ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी की हो सकती है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप की हुई है। अब मैं यहाँ पे खुली आंखों से नहीं देख सकता कि यहाँ पे मेरी कौन सी स्पेलिंग मुझसे गलत टाइप हो गई है। तो इसके लिए आपको सिंपल अपने कीबोर्ड से F7 की प्रेस करनी है। और ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू चेकिंग द बिगनिंग ऑफ द सीट, तो आपने यस कर देना है।
तो ये देखिए दोस्तों, यस करते ही आपकी पूरी शीट में जो भी स्पेलिंग गलत होंगी वो यहाँ पर नॉट इन डिक्शनरी के नीचे यहाँ पे नजर आएंगी। यहाँ पे जैसे ये शॉर्टकट को जो गलत बता रहा है, ये देखिए दोस्तों, तो ये कह रहा है कि नॉट इन डिक्शनरी। और यहाँ पे सजेशन बॉक्स में मुझे सजेशन दे रहा है कि इससे रिलेटेड जो इस स्पेलिंग्स हैं वो यहाँ पे हैं, इनमें से आप सिलेक्ट करके उनको अपनी स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने शॉर्टकट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं पूरे डाटा में इसको इसके साथ रिप्लेस कर रहा हूँ, तो मैं चेंज ऑल पे क्लिक करूंगा तो सारी जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ठीक हो जाएंगी। अगर चेंज पे करूंगा तो वो मेरी एक सेल में जो यहाँ पे दिखा रहा है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑटो करेक्ट पे क्लिक करके भी आप अपने एक्सेल शीट में लिखी हुई सारी गलत स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं चेंज ऑल पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो शॉर्टकट की स्पेलिंग वो ठीक हो चुकी है। अब ये बता रहा है कि इस डाटा में सिलेक्टेड की स्पेलिंग जो है वो भी गलत है, और यहाँ सजेशन बॉक्स में जो एक्यूरेट स्पेलिंग है वो बता रहा है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके चेंज ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, जो जो मेरी स्पेल चेक का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब अब इसमें मेरी पूरी एक्सेल शीट में सारी स्पेलिंग जो है एक्यूरेट हैं। तो अब मैं ओके करता हूँ तो मैं स्पेल चेक के डायलॉग बॉक्स से बाहर आ जाता हूँ। तो इस तरह दोस्तों आप इस की का प्रयोग करके अपनी एक्सेल शीट में स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करके उन्हें ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं, जो कि हमारी इंसर्ट फंक्शन के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों, जो कि हमारी शिफ्ट और F3 है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको अगली सीट पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर इस सेल में मैं चाहता हूँ कि जो ऊपर के जितने भी नंबर हैं ये वाले यहाँ पे नीचे मेरे सम हो जाएं। तो मैं इसमें फॉर्मूला इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स को ओपन करके फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और F3 प्रेस करूंगा और जो मेरा इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब मैं जो भी फॉर्मूला यहाँ पे लगाना चाहता हूँ यहाँ पर मैं उसको टाइप करके सर्च भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने सम करना है तो मैंने सम लिखा और यहाँ पर गो पर क्लिक किया तो सम से रिलेटेड जो मेरे फॉर्मूले यहाँ पर दिखने लगे हैं। और मैं सम करना चाहता हूँ तो मैंने सम को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस रेंज को इसने ऑटोमेटिक भी सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन आप मैन्युअली भी सिलेक्ट करना चाहे तो यहाँ से डिलीट कर दें इस चीज़ को और यहाँ पे मैन्युअली जो डाटा रेंज को सिलेक्ट करके आप सम कर सकते हैं और ओके करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जो ऊपर के जितने भी नंबर थे यहाँ पर सम हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों कि इन तीनों कॉलम का जो जितने भी नंबर है यहाँ पर मेरे सम हो जाएं, तो इन्हें भी मैं कॉपी करके आगे तक पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए दोस्तों, जो ये नंबर थे उनका टोटल भी यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों आप शिफ्ट और F3 के साथ इंसर्ट फंक्शन का जो डायलॉग बॉक्स है उसे ओपन करके अपनी एक्सेल शीट में कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जो हमारी अगली शॉर्टकट की है उसके बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारी कंट्रोल और F9 है। तो दोस्तों कंट्रोल और F9 का प्रयोग करके आप अपने किसी भी एक्टिव वर्कबुक को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं इस शीट पे अभी आपको बता रहा हूँ, इसको मैं चाहता हूँ कि मिनिमाइज कर दूं, तो कंट्रोल और F9 में की प्रेस करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो वो मेरी वर्कबुक थी वो मिनिमाइज हो गई और मैं अगली विंडो पर आ चुका हूँ। अब मैं फिर से ऑल्ट और टैब के साथ अपनी एक्सेल पे वापस आ चुका हूँ और आपको बताता हूँ जो अगली शॉर्टकट की है उसके बारे में दोस्तों, जो कि हमारी कंट्रोल और F10 है दोस्तों। दोस्तों कंट्रोल और F10 के साथ आप अपनी एक्टिव विंडो को जिस पे आप काम कर रहे हैं उसे रीस्टोर और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे इस विंडो को मैं कंट्रोल F10 के साथ ये देखिए रीस्टोर करता हूँ और फिर से मैं कंट्रोल F10 प्रेस करता हूँ, तो जो मेरी विंडो थी वो मैक्सिमाइज हो गई दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह आप कंट्रोल F10 का प्रयोग करके अपने काम में ला सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है हमारी कंट्रोल F6। दोस्तों आप अपने लैपटॉप में काम करते समय आपने अगर एक से ज़्यादा एक्सेल की वर्कबुक ओपन कर रखी हैं तो उन पे आप एक दूसरे से वर्कबुक पे मूव करने के लिए आप कंट्रोल और F6 का प्रयोग करते हैं। जैसा कि ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक्सेल की 3 वर्कबुक ओपन कर रखी हैं। अब मैं इन पे आपस में मूव होना चाहूँ
तो मैं कंट्रोल F6 के साथ इन पे मूव हो सकता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ कंट्रोल F6 प्रेस किया तो मैं अगली वर्कबुक पे मूव हो चुका हूँ। फिर से मैंने कंट्रोल F6 प्रेस किया तो अगली वर्कबुक पे फिर से कंट्रोल F6 प्रेस करके, ये देखिए दोस्तों, इस तरह आप कंट्रोल और F6 का प्रयोग करके अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में ओपन की हुई जितनी भी वर्कबुक हैं एक्सेल की, उन पे आपस में स्विच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली शॉर्टकट कीज के बारे में जानते हैं, जो कि हमारी कंट्रोल पेज अप एंड अगली जो पेज डाउन की है। तो दोस्तों जैसे आप किसी वर्कबुक में काम कर रहे हैं और उसमें आपने एक से ज़्यादा जो एक्सेल शीट बना रखी हैं, तो उनमें एक दूसरी शीट पर मूव करने के लिए आप कंट्रोल पेज अप एंड कंट्रोल पेज डाउन की का प्रयोग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारी जो एक्सेल शीट एक ही वर्कबुक में बना रखी हैं, अब मैं इन पे दूसरी शीट पे जाना चाहता हूँ, उसके बाद प्रीवियस शीट पे वापस आना चाहता हूँ। तो मैं अगली सीट पे जाने के लिए कंट्रोल और पेज डाउन की प्रेस करूंगा, तो मैं अगली सीट पर आ गया। फिर से मैं कंट्रोल पेज डाउन की प्रेस करूंगा तो अगली सीट पे मूव हो चुका हूँ। फिर से मैं अगर चाहूँ कि मैं पिछली सीट पे जाना चाहता हूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और पेज अप की प्रेस करूंगा तो मैं पिछली सीट पे, और फिर से कंट्रोल पेज अप की प्रेस करूंगा। ये देखिए जो मैं सबसे पहली सीट जो है उस पे आ चुका हूँ दोस्तों। तो इस तरह आप इन दोनों कीज का प्रयोग करके अपने वर्कबुक में बहुत सारी अगर आपने सीट बनाई हुई है तो एक सीट से दूसरी सीट पर आप जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली शॉर्टकट कीज जो कि आपकी कंट्रोल एरो कीज होती हैं, जिनका प्रयोग आप अपने डाटा में एक डाटा रेंज से अगली डाटा रेंज पे मूव करने के लिए करते हैं दोस्तों। तो चलिए इनका प्रयोग करके मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पे डाटा रेंज यहाँ पे एंटर कर रखा है। अब यहाँ पे मैं अगर एरो की के साथ एक सेल से दूसरे सेल में अप डाउन या लेफ्ट राइट में ही मूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ F1 में हूँ और मैं चाहता हूँ कि F1 कॉलम में जहाँ तक भी ये डाटा एंटर हो रखा है, मैं एक एक कर की बजाय अब बिल्कुल लास्ट में एक ही स्टेप में पहुंच जाऊं, तो आपको कंट्रोल और डाउन एरो की प्रेस करनी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक मैं जो 32 रो है वहां तक मैं लास्ट में बिल्कुल पहुंच चुका हूँ। अब मैं अगर इसी तरह लेफ्ट में मूव करना चाहूँ तो आपको कंट्रोल और लेफ्ट एरो की प्रेस करनी है, और ये देखिए आपको यहाँ पे मैं बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका हूँ A32 में। अब मैं चाहता हूँ कि ए कॉलम के मैं A1 सेल में पहुंच जाऊं, या जहां तक भी ये डाटा एंटर हो रखा है, ये देखिए वहां पे मैं अगर एक एक करके मूव करूंगा तो मुझे टाइम लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बिल्कुल टॉप में पहुंच जाऊं एक ही बार में, तो मैं कंट्रोल और अप एरो की प्रेस करूंगा। ये देखिए दोस्तों, मैं A1 में पहुंच चुका हूं। फिर से मैं A1 जो नंबर 1 रो है उसके बिल्कुल लास्ट में जाना चाहूँ, जहां तक भी डाटा एंटर हो रखा है, तो मैं कंट्रोल और राइट एरो की प्रेस करूंगा। ये देखिए दोस्तों, मैं फिर से F1 जो रो कॉलम है उसमें पहुंच चुका हूँ, सेल है। तो इस तरह आप दोस्तों कंट्रोल और एरो कीज के साथ ये देखिए कहीं भी मूव हो सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, किसी भी आप सेल में हैं और उस सेल के बिल्कुल लास्ट में जाना चाहते हैं, या लेफ्ट या राइट में जाना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल लेफ्ट राइट अप एंड डाउन एरो कीज के साथ अपने डाटा में आप कहीं भी बहुत ही तेजी के साथ मूव कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों वापस चलते हैं अपने इंडेक्स पे और मैं आपको अगली शॉर्टकट की के बारे में बता देता हूँ, जो कि हमारी एक्सेल की किसी भी सीट को आप कोई नाम देना चाहें तो आप ऑल्ट एच और ओ आर का जो की कॉम्बिनेशन है इसे प्रेस करते हैं, तो आप अपने एक्सेल सीट को कोई भी नाम दे सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जैसे अभी मैंने इस सीट को जो नाम दिया है इंडेक्स करके नाम दिया हुआ है, अब मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट एच ओ आर प्रेस करूंगा। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसको कोई और नाम दे सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं राम लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो मेरी सीट का नाम है वो चेंज हो चुका है दोस्तों। तो इस तरह आप इस की का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है हमारी ऑल्ट F4। दोस्तों इस शॉर्टकट का प्रयोग करके आप अपनी वर्कबुक को, एक्सेल को बंद कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों मैंने आपको 70 बहुत ही यूजफुल और उपयोगी शॉर्टकट कीज के बारे में
इस वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश की है, जिन्हें सीखकर आप सभी अपने एक्सेल ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आपको एक्सेल से संबंधित किसी और टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।